पांच श्रृंगार। इसी तरह से जेति परिक्रमा निज धाम के सातों स्वरूप से डाल, इसका अर्थ ये भी कर सकते हैं कि परम धाम के सात स्वरूप, सातों परिक्रमा हकीकत में राज्य के ही सात व्यक्त स्वरूप है। अपने अपने मान्यता के अनुसार कोई भी भाव ले सकते हैं। मूल भाव यह है कि सागर श्रृंगार और परिक्रमा की वाणी पन्ना जी में उतरी। इस चौपाई में यही भाव दर्शाया गया है कि सातों स्वरूप और सातों परिक्रमा पद्मावतीपुरी में उतरी। यही परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को जगाने का मूल साधन है। सागर श्रृंगार की वाणी में डूबने के बाद मारिफत का इल्म आता है। मारिफत देवे इश्क, इसके होवे दीदार, इसके मिलिए हक सो, इसके खुले पट द्वार। मारिफत का इल्म आएगा तो हकीकत का इश्क आएगा, हकीकत का इश्क आएगा तो धनी का दीदार होगा, और तब माया के पर्दे सारे हटेंगे। यदि खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी नहीं उतरी होती तो कोई भी आत्मा पूर्ण रूप से अपने को जागृत नहीं कर सकती थी। देवचंद जी ने 313 आत्माओं को तारतम दिया। परम धाम की चर्चा भी सुनाते थे, ब्रजरस की चर्चा भी सुनाते थे, लेकिन उनके देह त्याग के पश्चात सभी सो गई, क्योंकि किसी को मूल संबंध का पता नहीं था। निस्बत की हकीकत, निस्बत की मार्फत, प्रेम की हकीकत, प्रेम की मार्फत, इल्म की हकीकत, इल्म की मार्फत, ये सारा रस क्या है? खिलवत में है, परिक्रमा में है, सागर में है, श्रृंगार में है। ये चारों किताबें परम धाम का खजाना है, और वो खजाना धामधनी ने इन चार किताबों के रूप में हमारे सामने दिया है। ये हमारा अनमोल धन है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि सुंदर साथ इन चारों किताबों का रस न लेकर एक समूह केवल भागवत में की किस्से कहानियों में डूबा रहता है। राजी ने पहले ही कह दिया, ये संसार बड़ा है कोयड़ा, और कोयला कोयड़ा भागवत। किससे कहानी? मनु ने नाक छिक दिया, इक्ष्वाकु पैदा हो गए। ससविंद के 1 अरब संतान थी, चित्रकेत की 1 करोड़ रानियां थी। आखिर इन किस्से कहानियों गोपणों को सुनने से आत्मा को क्या मिलना है? तरह तरह की झांकियां दिखाई जाती हैं। कहां परम धाम का अलौकिक ज्ञान? कह दिया जाता है कि वाणी का ज्ञान बहुत कठिन है। आखिर हम कब तक कहते रहेंगे कि वाणी का ज्ञान बहुत कठिन है? जो युवा पीढ़ी साइंस की मोटी मोटी किताबें पढ़ सकती है, इंजीनियरिंग की पढ़ सकती है, कंप्यूटर की पढ़ सकती है, क्या वो वाणी की सरल सरल बातों को हिंदुस्तानी भाषा में नहीं समझ सकती? कौन सी कठिनाई है? सागर में राज्य का नक्श से सिक तक श्रृंगार वर्णन है। श्रृंगार की वाणी में, परिक्रमा की वाणी में 25 पक्षों का राज्य के नक्श से सिक तक का श्रृंगार वर्णन है। खिलवत में प्रेम की सुगंधी दी गई है। इन बातों को एक हुआ खड़ा कर देना कि भागवत बहुत सरल पड़ती है, इससे आत्मा जागृत हो जाती है, और वाणी बहुत कठिन है इसलिए इसको नहीं पढ़ा देना, एक छल है। और जब तक सुंदर साथ परम धाम की 4 किताबों का अनुशीलन नहीं करेगा, अपनी आत्मा का संबंध मूल अक्षरातीत से नहीं जोड़ेगा, अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप को नहीं बसाएगा, तब तक किसी भी तरह से उसकी आत्मा के जागृत होने का प्रश्न ही नहीं। अब इन किताबों को रास प्रकाश खुटती को लेकर श्री जी अब यहाँ से मेराज नहीं रहे। अब कौन हो गए? प्राणनाथ, पूर्ण ब्रह्म, सच्चिदानंद, अक्षरातीत, क्योंकि उनके अंदर विराजमान हो गए हैं, इसलिए वाणी बीतक में अब कहीं भी मेराज शब्द नहीं आएगा। हर जगह उनको धामधनी कहा जाएगा, लेकिन सभी उन्हें पहचान नहीं रहे हैं। प्रकाश वाणी का एक ही कथन है, जैसे प्रकाश कर देना सुंदर साथ के बीच में कि अक्षरातीत कहाँ बैठे हैं। प्रकाश के अंदर कई प्रकरणों का यही सार निकलता है, बैठा आपन माहे कहे, पण साथ माहे कोई बिरलो रहे। हमारे बीच बैठ करके वो परम धाम की बातें कर रहे हैं। कौन? महाराज। लेकिन पण कोई बिरलो रहे, लेकिन कोई बिरला पहचान रहा है। सब लोगों का ध्यान किस पर है कि सदगुरु महाराज की जो गादी पर बैठा है वो अक्षरातीत है। ये बड़ी भ्रांति है। गादी में कोई शक्ति नहीं होती। हाँ, ये जरूर होता है कि किसी आसन पर, जिस पर किसी परमहंस ने बैठ करके ध्यान साधना की है, उस पर यदि कोई व्यक्ति बैठता है तो उसका आभा मंडल इतना पवित्र होता है कि मन खुश हो जाए। जैसे किसी वेश्यालय में जाकर के आप ध्यान लगाओ या कसाई खाने में ध्यान लगाओ तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन हिमालय
की गुफा हो, शांत एकांत स्थान हो, समुद्र का नदी के किनारा हो, या किसी ऋषि मुनि ने कहीं तपस्या की हो, साधना की हो, वहां बैठकर आप ध्यान लगाएंगे तो वहां के परमाणुओं में एक पवित्रता होती है, जाते ही मन पवित्र हो जाता है। या किसी सिद्ध महापुरुष के पास बैठेंगे तो आपके विचार बिल्कुल शांत हो जाएंगे, मन शांत हो जाएगा और आपका मन अमूमन ध्यान में डूबने लगेगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये कह देना कि गद्दी पर बैठने मात्र से कोई व्यक्ति अक्षरातीत का स्वरूप हो जाएगा, स्वयं को धोखे में देना है। क्या कुबेर के सिंहासन को कब्जा कर लेने के बाद रावण कुबेर जैसा बन गया? या उग्रसेन की को गद्दी से हटाकर कंस गद्दी पर बैठ गया तो कंस में गुण आ गए? राजा पांडु को हटाकर दुर्योधन गद्दी पर बैठ गया तो क्या दुर्योधन में कोई परिवर्तन आ गया? गद्दी पर बैठने मात्र से कुछ नहीं होता। ऊपर तले अर्श ने कहा, अर्श कहा मोमिन कलो। अक्षरातीत गादी में विराजमान है, वाणी में कहीं नहीं लिखा है। अक्षरातीत कहां विराजमान है? ब्रह्मात्मा के दिल में। पद्मावतीपुरी की महिमा इसलिए है क्योंकि पद्मावतीपुरी धाम में कुंवर जी के अंदर श्री महाराज का तन आज भी है, समाधि अवस्था में विराजमान। महामती जी आज भी समाधि अवस्था में विराजमान है और उनके धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है। लेकिन अन्य स्थानों पर तो केवल सिंहासन बना दिया गया, गादी बना दी गई है कि हमारे सतगुरु महाराज या हमारे जो भी हैं उनके आराध्य इस सिंहासन पर बैठते थे, जो उस गादी पर बैठेगा वो उन्हीं का स्वरूप होगा। ये स्वयं को धोखा देना है। अब बिहारी जी महाराज के पास जाते हैं श्री महाराज, श्री जी, और कहते हैं कि महाराज ये वाणी उतरी है, मैं विरह में था। सारी बात बताते हैं कब से कैसे हादसे में ये वाणी अवतरित होनी शुरू हुई। बिहारी जी पढ़ते हैं, वितक में कहा है, सुन बिहारी जी चमके खटुती के वचन, क्योंकि खटुती में तो कहा गया है ये नित मोबिन कोड़े न मलियो, मेरे सिवा राज्य किसी को नहीं मिले हैं। अब बिहारी जी को बात बहुत बुरी लगी कि महाराज कह रहा है कि मेरे सिवा राज्य किसी को नहीं मिले हैं, तो मैं गादी पर यहां बैठकर क्या करूंगा? यानी तो इसने तो चुनौती दे दी कि अक्षरातीत मैं हूं और गादी पर बैठने से सब सुंदर साथ मुझको अक्षरातीत मान रहा है। ये बिहारी जी को सहन नहीं हुई और उन्होंने कहा कि महाराज ये हमारी परंपरा नहीं है, तुम कविता बनाते फिरते हो, तुम विरह करते हो, बताओ मैं कौन हूं? अब मेरे श्री जी क्या उत्तर दे कहिए कि आप तो धाम धनी है। जब मैं धाम धनी हूं तो तुम क्यों विरह कर रहे थे? धनी आप पढ़ बैठा चाहिए कदपुरी मान, तुम्हें मेरी याद आ रही थी तो पत्र लिख देता, सीधे मेरे पास आ जाता। हमसे में विरह में तड़पने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उनके ऊपर तो भूत सवार है कि मैं गादी पर बैठा हूं, मैं अक्षरातीत हूं। सोच लिया कि इस वाणी को कोई पढ़ लेगा तो मेरे हाथ से निकल जाएगा। आज सारे देश में यही हो रहा है। हर गुरु यही चाहता है कि मेरे बाड़े की भेड़ें मेरे हाथ से बहकर कहीं और न जाने पाए, क्योंकि उनको क्या लगता है कि जो चढ़ावा चढ़ रहा है वो हमारा नहीं चढ़ेगा। ये सबसे बड़ी भ्रांति है। प्राचीन काल में परंपरा थी, किसी गुरु के पास यदि ज्ञान नहीं होता था तो अपने शिष्यों से निसंकोच कहते थे कि मुझे इसका ज्ञान नहीं है, आप अमुक ऋषि के पास चले जाओ, वो पूरा बोध देंगे। गुरु का अर्थ क्या होता है? अपने शिष्य का कल्याण करना, उसको सही मार्गदर्शन कराना, ताकि उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो और अपना आत्म कल्याण करे। आज कलयुग में ये परंपरा नहीं रही है। लेकिन जो सच्चे सतगुरु होते हैं, गुरु होते हैं, वे अपने अनुयायियों को हमेशा सत्य की राह दिखाते हैं। किसी भी पंथ में जाइए, हर पंथ में अच्छे बुरे सभी लोग होते हैं। अच्छे गुरु भी मिलते हैं, बुरे भी। अब बिहारी जी ने सोचा कि यदि वाणी सुंदर साथ में फैल गई तो मेरी गादी समाप्त हो जाएगी। वाणी वहां न पसरी, उस वक्त उस दिन इंतजार थे मोमिन, पर सुन न सके एक सुगन। बिहारी जी ने कहा कि ये सारी किताबें मुझे दे दो। देखो सतगुरु महाराज को तो तुम मानते हो, सतगुरु महाराज ने कौन सी किताब लिखी है? तुमने अपनी मनमानी कविता करना शुरू कर दिया और इस कविता की वाणी से तुम सबको बहकाना शुरू कर दोगे। इसलिए धर्म हमारा सुरक्षित रहे,
न चर्चा सुनानी न सुननी, न वाणी पढ़नी न पढ़ने देनी। हमारे समाज में भी ये विकृति कहां तक फैली थी। कुछ समय पहले तक देश के अधिकांश भागों में परंपरा थी कि सुंदर साथ अपने घर पर वाणी पधरा नहीं सकता था। एक खौवा बना दिया गया था कि देखो तुम गृहस्थी हो, 5 बार आरती नहीं कर सकते थे, इससे तुम्हें घर पर पधराने का अधिकार नहीं। सिख पंथ में आज यही विकृति है। गुरुद्वारे में गुरबाणी को रखा जाता है। बेचारे सरदार लोग गुरबाणी को पढ़ते ही नहीं कि उसमें लिखा क्या है। हाँ, गुरुद्वारे में जो सुन लिए वही सुन लिए। क्रिश्चियन भी चर्च में क्यों जाते हैं? क्योंकि चर्च में एक दिन उनको जाना होता है। कौन बाइबल को नियमित रूप से पढ़ता है? यदि कोई अपने ग्रंथों को पढ़े, यदि सिख गुरबाणी को पढ़े तो उनको मालूम होगा कि उसमें किस तरह से कबीर की वाणी है, मीरा के पद हैं, कितने संतों के पद हैं। वो कभी हिंदुओं को अलग नहीं समझेंगे। आतंकवाद कहां से फैलता है? क्योंकि उन बेचारे उन सिखों ने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। जो गुरबाणी गाते हुए सुन लिया, गुरुद्वारे में जितना सुन लिया, बकाने वाला बका देता है। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति यदि आतंक मचाता है तो समझ लीजिए उस बेचारे के पास तो ज्ञान है ही नहीं। सुंदर साथ को जब कह दिया गया कि यदि अपने घर वाणी पधराते हो, गुजरात में यही सुना जाता था, तो पूरे इलाके के सुंदर साथ को खिलाना पड़ता था। यानी एक विवाह का जो खर्चा होता था वो एक स्वरूप साहब को घर में पधराने का होता था। आज वो अंध परंपराएं समाप्त हो चुकी हैं। घर घर में सुंदर साथ के पास वाणी है। सबके लिए सुनहरा अवसर है कि वो वाणी के ज्ञान को आत्मसात करें, धनी से प्रेम करें और अपने दिल में धनी की शोभा को बसाए। बिहारी जी महाराज ने जैसे किताबें जब्त कर ली, श्री जी ने कहा कि धाम धनी, मुझे जामनगर की तरफ से गांव बसाने के लिए जूनागढ़ में एक क्षेत्र मिला है, मैं वहां जाने वाला हूं। आप कृपा करके ये जो मेरी पोथियां हैं ये दे दीजिए तो अति कृपा होगी। बिहारी जी महाराज सोचे कि ये तो बला टली, उधर चला जाएगा, यहाँ वाणी को लेकर रहेगा नहीं तो यहाँ वाणी फैलेगी नहीं और मेरी गद्दी सलामत रहेगी। उन्होंने उनको दे दी। अब श्री जी वहां से चलकर प्रस्थान करते हैं। जूनागढ़ में हरजी व्यास की जागनी कैसे होती है ये चर्चा आप सुनेंगे कल। जो वाणी हमारी आत्मा की जागृति के लिए है, उसका प्रसार करना, उसके अलौकिक ज्ञान को हर जन जन तक पहुंचाना ही हमारे जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। हम लाखों करोड़ के मंदिर बना लेते हैं, दिल को मंदिर नहीं बना पाते, यही सबसे बड़ी भूल है। जागनी ब्रह्मांड का मुद्दा है अपने दिल को मंदिर बनाइए। आपके दिल में युगल स्वरूप बसते हैं। एक मंदिर बनाते हैं, 20-25 लाख रुपए चाहिए, 20-25 नहीं 10 लाख का भी मंदिर बनाइए, हर महीने का खर्च चाहिए। दिल को मंदिर बनाने के लिए तो कुछ नहीं करना है, 1 रुपया भी खर्च नहीं होना है। बस सोते समय 1 घंटा आधे घंटा ध्यान कर लिया कीजिए। सवेरे उठकर प्रेम से अपने दिल में युगल स्वरूप को पुकारिए। आपका युगल स्वरूप कहीं आकाश से नहीं टपकेगा, वो आपके दिल में बसेगा। उसको देखने के लिए जितनी आपके अंदर तड़प होती जाएगी, माया का पर्दा हटता जाएगा और आपके अंदर बसे हुए युगल स्वरूप साक्षात दिखने लगेंगे। ये है दिल का मंदिर बनाना। कुछ खर्चा नहीं, केवल समर्पण की संपदा चाहिए। आपके पास प्रेम का बल हो, समर्पण हो, श्रद्धा हो तो अक्षरातीत आपके पास है। आपके और धनी के बीच में सुई की नोक के बराबर भी फैसला नहीं है। दोनों अरस परस हैं, लेकिन ये बात हम सुनते हैं, सुनाते हैं, व्यवहार में चरितार्थ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास अभी प्रेम का रस नहीं आया। और जिस दिन सुंदर साथ इस रस को समझ जाएगा, हमारे और धनी के बीच का कोई पर्दा ही नहीं है। हम हक में, हक हम में और हक बिना सब ख्वाब, तो समाज के झगड़े सारे मिट जाएंगे। फिर कोई नहीं कहेगा कि तुम निज नाम से जपते हो कि निज नाम श्री जी साहब जी जप करते हो, तुम प्रणामी हो कि निजानंदी हो। ये सारे झगड़े तो अज्ञानता के हैं। कोई इस मंदिर का गुट, कोई उस मंदिर का गुट, इस सतगुरु का शिष्य, कोई उस सतगुरु का शिष्य, और जितने सतगुरु हैं उनमें कंपटीशन। कोई कहता है हमारे सतगुरु महाराज जैसा कोई नहीं,
वो कहेगा हमारे सतगुरु महाराज जैसा कोई नहीं। एक ही अक्षरातीत के लाडले आपस में क्यों लड़ झगड़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने शरीरों को पकड़ा है, स्थानों को पकड़ा है, एक दूसरे की शकल देखना नहीं चाहते। ये सारा कुछ अंधकार है। जिस दिन अपने दिल में बैठी हुई अक्षरातीत की पहचान होगी, उस दिन सारा सुंदर साथ एक प्रेम के रस में डूब जाएगा और तभी ये लगेगा हम परम धाम से आए हैं। हमारे अंदर न कोई ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न अमीर है, न गरीब है, न कोई गुजराती है, न नेपाली है, न पंजाबी है, न यूपी का है। ये सारे भेदभाव की लकीरें समाप्त हो जाएगी और तब कहा जाएगा कि वास्तव में सुंदर साथ कहते किसको है, सुंदर साथ की रहनी कैसी है। लेकिन इसको दिल के मंदिर बनाए बिना नहीं होगा। ये जो ईंटों से और सीमेंट से जो दीवारों के मंदिर बनाए जाते हैं, ये केवल इकट्ठे करने के लिए, और यदि इनमें ज्ञान और भक्ति नहीं फैलती है तो ये केवल राजनीति और झगड़े के अड्डे ही बने रहेंगे। मंदिरों और आश्रम को ज्ञान का केंद्र बनाइए, वहां जाकर सब सुंदर साथ सत्संग करें, बस इतना ही। अंत में दिल को मंदिर बनाने की साधना तो आपको अकेले में करनी पड़ेगी, उसमें कोई सहयोगी नहीं होगा। चर्चा कोई सुना सकता है, वाणी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन राज्य आएंगे तब जब आप अकेले होंगे, जब संसार सोया रहेगा। आप अपनी आंखों को बंद कर अपने दिल में अक्षरातीत को पुकारिए। ढोल पीटने की जरूरत नहीं है कि मैं चितवनी करता हूं, मैं राज्य के विरह में तड़पता हूं, मैं ये करता हूं। आपका प्रेम संसार का सबसे कीमती धन है। उसको ढोल पीटकर सुंदर साथ में अपनी गरिमा बढ़ाने का साधन न बनाइए। अपने प्रेम को छिपाइए ताकि आपके अंदर किसी तरह की अहंकार की वृद्धि न हो। उस प्रेम को जितना छिपाते जाएंगे वो प्रेम बढ़ता जाएगा और एक दिन ये लगेगा एक पल के लिए भी अक्षरातीत न आपसे कभी दूर हुए न है और न कभी हो सकेंगे। जैसे हफ्से में इंद्रावती जी ने पाया, आप भी दृढ़ संकल्प कीजिए कि मैं हर हालत में अक्षरातीत को मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। इसके लिए उम्र का कोई बंधन नहीं, संसार की किसी बाधा का कोई बंधन नहीं। बाधा हमने खड़ी कर रखी है, हमारा मन हतोत्साहित हो चुका है कि हम राज्य को पा नहीं सकते। इसलिए छठे दिन की लीला में तो सुनहला अवसर मिला है। ये अवसर, इसके बाद कितने ब्रह्मांड बनेंगे, असंख्य ब्रह्मांड बनते रहेंगे, प्रलय होता रहेगा। छठे दिन की लीला में जो सुनहला अवसर मिला है, ये सुनहला अवसर तो देवचंद जी को भी नहीं मिला था, न प्राणनाथ जी को मिला था, क्योंकि उस समय तो वाणी उतरी ही नहीं थी। उनको भी कुछ मालूम नहीं था कि हमें क्या करना है। देवचंद जी को क्या पता था कि हमें क्या करना है। हमको तो देवचंद जी और प्राणनाथ जी की सारी बात बता करके कहा जा रहा है कि भाई आप ये करो। हमारे सामने 56 प्रकार के व्यंजन से बनी हुई थाली रख दी गई है, फिर भी हम हाथ उठाना नहीं चाह रहे हैं, तो इसके दोषी कौन है? हम स्वयं हैं। इसलिए जिन्होंने ये बाजी हार दी छठे दिन की लीला वाली, वो कभी भी परम धाम में अपना मुख नहीं उठा सकेंगे। अब चपाई दे रहे हैं। बानी वहाँ न पसरी, बानी वह शरत उस दीन, इंतजार थे मोमिन, पर सुन सके न एक सुकान, पर सुन सके न एक सुकान। बोलो श्री प्राणनाथ